गुड आफ्टरनून एवरीवन। पहले सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत सारी खुशियां लाए और आपके घर में सब चीज़ें खुशहाल रहें, आपके घर में सब लोग, और हमेशा धन संपत्ति जो है बढ़ती रहे और आप खूब मेहनत के रास्ते पे आगे बढ़ते रहें। इसी उम्मीद के साथ हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हरियाणा जीके हम लोग पढ़ रहे हैं और आप लोग जानते हैं कि हरियाणा के एग्ज़ाम्स की जो है फाइनल डेट्स आनी स्टार्ट हो गई हैं। ग्राम सचिव का पेपर आ गया, दिल्ली पुलिस का पेपर आ गया और स्टाफ नर्स का पेपर आ गया, यानी नेशनल लेवल पे भी एग्ज़ाम हो रहा है। दिल्ली राजधानी के स्तर पे भी एग्ज़ाम हो रहा है और आपके स्टेट में भी एग्ज़ाम हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि बेशक कोरोना महामारी फैली हो या अब भी लगातार में फैल रही हो, लेकिन सरकार अपने काम पर वापस काम के ढर्रे पर लौट आई और इसलिए जीवन भी वापस पटरी पे आ जाएगा। जो अब मेहनत कर लेंगे उनका जीवन संवर जाएगा, नहीं तो फिर बात हाथ से निकल जाएगी। ये बेस्ट टाइम है अपने आप को बेहतर बनाने का। ठीक है, चलिए हम लोगों ने पर्यटन स्थल पढ़ने शुरू किए थे और पर्यटन स्थल का एक बड़ा टॉपिक हम लोगों ने निपटा भी लिया था। ये देखो, प्राची, गौड़ी। अब ये तुम्हें एक एक शब्द बहुत कुछ याद दिलाएगा। पेहोवा, पृथुदक, वेणु, कपाल मोचन, हिंदू, सिख। मैं सिर्फ एक एक वर्ड बोल रही हूँ, सब पढ़ा चुकी हूँ। कालेश्वर महादेव मठ, 12 दुनिया के 12 में से एक मठ तुम्हारे यहाँ। प्राची तीर्थ, गंगा के भी पाप धुले। गौड़ीय मठ, चैतन्य महाप्रभु, ब्रह्म सरोवर, चारों तरफ से पक्का कुरु राजा ने खुदवाया और ब्रह्मा जी ने यहाँ से सृष्टि की शुरुआत भी की थी, है ना। ये हमने पढ़ लिया। दो बड़े बड़े विदेशी, जो कि विदेशी इन द सेंस इस्लाम धर्म वाले, अबुल फजल और अल बेरूनी ने अपनी किताब में किताबुल हिंद में इसका जिक्र किया। सूर्य कुंड, निसंतान स्त्रियों वाली जो हमने बात पढ़ी थी ना। सफीदों, जन्मेजय, परीक्षित, सर्प दमन यज्ञ, आपगा या आपेया नदी, अस्थल बोहर, कनफटे साधु, गोरखनाथ संप्रदाय, चंद्रकूप, इन्होंने कृष्ण भगवान ने कह के कुआं युधिष्ठिर से खुदवाया था, चंद्रगुप्त। कुबेर तीर्थ, तो ये यही अपने चैतन्य महाप्रभु। ज्योतिसर सरोवर, चबूतरा पक्का, गीता का पाठ। पुष्कर तीर्थ वैसे राजस्थान में है, पर आपके यहाँ प से पुष्कर, प से परशुराम, ब्राह्मण जिनको अपना कुल गुरु मानते हैं, उनके पिता जमदग्नि ने यहाँ तपस्या की थी। पोंकरी खेड़ी गांव आज। नरकातारी, जहाँ से स्टार्ट हुआ 18 दिन का युद्ध, वहीं खत्म हुआ क्योंकि यहीं भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे। नरकातारी या अनरक, यही वो जगह है। और बाण गंगा, बाण मार के गंगा की धारा सीधे इनके मुंह में चली गई थी क्योंकि प्यासे थे। राम राय, भगवान राम और लक्ष्मण और सीता जब वनवास पे थे तब यहाँ रुके थे। पांडु पिंडारा, जहाँ 12 साल सोमवती अमावस्या के लिए तपस्या की और अपने पूर्वजों का पिंड दान किया, हरियाणा का हरिद्वार। भद्रकाली, जो सती के शरीर के टुकड़े हुए थे, जहाँ हमारे यहाँ जो गिरा वहाँ भद्रकाली, टखना गिरा था उनका, 52 टुकड़े हुए थे। नवग्रह कुंड, 9 छोटे छोटे कुंड खुदवाए थे इन पांडवों से, तो उनके लिए काशी बन गई हमारे कैथल। तो शाम भिवानी में पड़ता है। 8 कुंड हैं लेकिन फेमस है पंच तीर्थ यानी 5। ढोसी तीर्थ स्थल, जहाँ च्यवन ऋषि ने 7000 साल तपस्या की, च्यवन प्राश बनाया। पंचवटी, 5 वट के पेड़ों के कारण द्रौपदी घाट भी है क्योंकि वो लोग यहाँ रुके और माता सीता और राम भी यहाँ रुके थे। मार्कंडेय, 16 साल के एक ऋषि मुनि, भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त, और शिव उनके प्राण यम से छीन के वापस लाए। ठीक है। पुंडरीक सरोवर, आज तक इसका जल कभी सूखा ही नहीं है, सतयुग से आज कलयुग में बैठे हैं। कालेश्वर तीर्थ है, अगर महादेव मठ होता तो यमुनानगर, ये है तो कुरुक्षेत्र में। ठीक है। सन्निहित तीर्थ कहते हैं भगवान विष्णु यहीं पे निहित हैं, सदा यहीं रहते हैं, उनका परमानेंट एड्रेस मान लो। और भगवान शिव की पूजा यहाँ पे की थी एक रुद्र के रूप में, तो शिव जी ही पुराने रुद्र हैं, उनकी प्रतिष्ठा की थी रावण ने। कहाँ श्रीलंका का रावण और कहाँ हमारा ये सन्निहित तीर्थ कुरुक्षेत्र में। वाल्मीकि आश्रम, लक्ष्मण गिरी जी महाराज ने यहाँ जीवित समाधि ली थी। वाल्मीकि जी का मंदिर है। ढूंढू में ढूंढ के मारा था किसको? भीम ने दुर्योधन को। ठीक है, ये सब मैंने पढ़ा दिया। सिखों के भी जानबूझ के नहीं पढ़ाए। ऐतिहासिक टीले, आज ये पढ़ा देती हूँ। इसके अलावा भी एक टॉपिक मैंने पढ़ा दिया था, वो आगे आएगा। पहले टीलों की बात करते हैं। टीले समझते हो क्या होते हैं? आसपास के एरिया के मुकाबले थोड़ा सा ऊंचा एरिया। जैसे मान लीजिए आपका जहाँ कहीं गांव है या आप जहाँ भी कहीं रहते हैं, आपके आसपास का लगभग एरिया प्लेन होगा, कहीं इसी से लगते एरिया में थोड़ा सा ऊंचा सा इलाका आपको मिल जाए, थोड़ा सा ऊंचा, तो इसको टीला नाम दे दिया जाता है। आपके हरियाणा में कई टीले हैं, जैसे राखी गढ़ी का टीला है, फरमाना खास वाला टीला है, दक्ष वाला जिसको बोल देते हैं, और आपका फतेहाबाद में है कुणाल का, कैथल, बालू का टीला, और आपका जो है ये थानेसर में जो ये कुरू वाला टीला है। कई टीले हैं, भगवानपुरा का टीला। तो इन टीलों के ऊपर क्वेश्चन कई बार आते हैं, आपने देखा भी होगा। इनकी लोकेशन पूछ लेते हैं क्योंकि टीले का
कोई बहुत लंबा चौड़ा इतिहास ऐसे अलग से नहीं वर्णित है, लेकिन लोकेशन पूछ, जैसे कहेंगे कर्ण का टीला कहाँ है, इसको सब टिक करेंगे ये करनाल, लेकिन आंसर अलग है, आंसर इसका कुरुक्षेत्र है। तो ऐसे फंसाते हैं वो। देखो जरा, राखी गढ़ी का टीला, राखी गढ़ी आप अच्छी तरह जानते हैं, आपके हड़प्पा काल में बनावली और राखी गढ़ी ये आपके ऐतिहासिक स्थल थे। राखी गढ़ी और बनावली। जब मोहनजोदड़ो हड़प्पा फेमस थे तो हमारे यहाँ पे राखी गढ़ी और बनावली फेमस थे। तो ये सोच लो कि हड़प्पन साइट्स हैं, इनमें प्री हड़प्पन साइट्स भी आती हैं और पोस्ट हड़प्पन भी। तो ये राखी गढ़ी कहाँ पर है, पेपर में एक तो ये बहुत आता है, बहुत ज्यादा पूछते हैं राखी गढ़ी का टीला कहाँ है। राखी गढ़ी का टीला है आपके हिसार में, हिसार में, ठीक है। तो ये पुरातात्विक स्थल हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद में स्थित है। मोहनजोदड़ो के पश्चात, ये तो क्योंकि पाकिस्तान में है, इसके बाद ये हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा साइट है। तो सबसे बड़ी साइट तो पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो, और दूसरी आप हरियाणा की मानते हैं राखी गढ़ी। कहाँ है, हिसार। राखी गढ़ी का टीला हिसार में है। ये हड़प्पन साइट के टाइम का है, जब हड़प्पन पूरे आसपास सिंधु नदी के आसपास फैले थी ना साइट्स, तब का है। और ये दूसरा बड़ा, क्योंकि पहला बड़ा मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला एक आपके यहाँ है राखी गढ़ी, ठीक है। पुरातात्वविद मतलब जो इसके ऊपर काम कर रहे थे, अमरेंद्र नाथ ने 1997 में इस टीले का उत्खनन कार्य आरंभ किया गया था। तो 1997 ज्यादा पुराना भी नहीं है, तुम्हारे बर्थ के हेरफेर या उससे कुछ पहला होगा, तब इसके ऊपर इसके खोदने का काम शुरू हुआ, अमरेंद्र नाथ ने किया। और राखी गढ़ी का टीला हिसार के नारनौंद में पड़ेगा, और ये हड़प्पन साइट है मेनली। और हड़प्पा की सबसे बड़ी साइट जहां मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, वहीं दूसरी बड़ी साइट आपके राज्य में है। नाम क्या है, राखी गढ़ी, हिसार, नारनौंद, ठीक है, अमरेंद्र नाथ। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, बनावली का टीला। बनावली का टीला कहाँ है, आपके फतेहाबाद में। देखो ये रहा, बनावली का टीला है आपके फतेहाबाद में। इस टीले का विस्तार 25,000 वर्ग मीटर में है। ये नहीं पूछेंगे, का आइडिया रखो बस। इसकी खुदाई हरियाणा सरकार द्वारा विधिक रूप से 1974 में आरंभ की गई। वो 1997 में अमरेंद्र नाथ, कौन सा, राखी गढ़ी का दूसरी बड़ी साइट, किसके बाद, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से जोड़ के बता रहे हैं। बनावली भी उसी का है, ये फतेहाबाद में है। राखी गढ़ी हिसार में था, बनावली फतेहाबाद में है। और ये 25,000 वर्ग मीटर में फैली हुई साइट है ये भी बड़ी, लेकिन उतनी नहीं जितनी की राखी गढ़ी। 74 में इसके ऊपर काम किया गया, ठीक है। मीताथल भिवानी। मीताथल एक पुरातात्विक स्थल है जो हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। इसकी खुदाई पुरातात्विद डॉक्टर सूरजभान, एक आधे का नाम पूछेंगे, सबका नहीं, जैसे अमरेंद्र का याद रखना, सूरजभान, आइडिया बस, देश में उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मीताथल सूरजभान द्वारा 67-68 में करवाई गई थी। तो अभी आप 60s का पढ़ रहे हैं, 70s का आपने पढ़ा, 90s का पढ़ा। हिसार के नारनौंद में राखी गढ़ी का है, जो कि दूसरी बड़ी हड़प्पन साइट है आफ्टर मोहनजोदड़ो। आपके यहाँ पर बनावली जो है फतेहाबाद में पड़ेगा, 25,000 वर्ग इसमें मीटर में इसका एरिया है। 74 में इसके ऊपर काम हुआ। मीताथल भिवानी में पड़ेगा, और इसके ऊपर जो काम हुआ था आपके 67, तो 60s, 70s और 90s में, ठीक है। सीसवाल का टीला, आप जानते हैं सीसवाल एक गांव है, यहाँ की संस्कृति है सीसवाल संस्कृति, कहते हैं हड़प्पा से भी प्राचीन है ये। सीसवाल गांव में कुछ इस तरह के बर्तन और उस टाइप के कंकाल और वो सब मिले, हथियार, औजार, बर्तनों के साक्ष्य। जब उनको खोदा गया, निकाला गया और देखा गया तो पता चला कि वो तो हड़प्पा से भी पुराने हैं। तो आपके राज्य में हड़प्पा से भी प्राचीन सभ्यता संस्कृति के लक्षण सीसवाल गाँव में मिले हैं, तो इसका नाम पड़ गया सीसवाल का टीला। सीसवाल बेसिकली गाँव का नाम था, सीसवाल। ये कहाँ पर है, हिसार में। हिसार में अभी क्या पढ़ के आए हम, बनावली फतेहाबाद में पढ़ा, राखी गढ़ी हिसार में, यानी हिसार की दो साइट हो गई, एक राखी गढ़ी और एक आपका सीसवाल। सीसवाल की सभ्यता पुरानी है, राखी गढ़ी भी इंपॉर्टेंट है, वो मोहनजोदड़ो के बाद सेकंड बड़ी साइट है हड़प्पा की। ये हड़प्पा से भी पुराने लिए बैठे हैं साक्ष्य, ठीक है। तो हिसार जिले के सीसवाल नामक गांव में है। सीसवाल से प्राप्त मृद भांड, मिट्टी के बर्तनों को दो भिन्न संस्कृतियों में वर्गीकृत किया गया। मैंने बताया ना भी आपको कि यहाँ पे सीसवाल कालीन, ये भी एक संस्कृति है, और एक हड़प्पा वाली। प्रथम काल, शुरुआत काल से प्राप्त मृदभांड, मिट्टी के बर्तन हड़प्पा कालीन है, यानी यहाँ दो संस्कृतियां हैं। एक सीसवाल सभ्यता नाम दे दिया क्योंकि हमें नहीं पता उनका क्या नाम, ना वो ज्यादा फैले थे, ये तो वर्ल्ड फेमस है, तो हड़प्पा कालीन, ठीक है। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने सबसे पहले पढ़ा राखी गढ़ी।
कहाँ पर है राखी कड़ी? हिसार के नारनौल में। अमरेंद्र नाथ ने उस पर काम किया 1997 में। और जो राखी कड़ी है मोहनजोदड़ो के बाद दूसरी बड़ी साइट है। अब हम दूसरा हिसार का पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सीसवाल सभ्यता या सीसवाल का टीला। टीला हम पढ़ रहे हैं, सभ्यता तो इससे जोड़ के याद कर रहे हैं। सीसवाल कालीन सभ्यता, सीसवाल बेसिकली एक गांव है आपके हिसार में। वहां पे जो हमें संस्कृति के लक्षण मिले, जो बर्तन कपड़े उनके बचे हुए सामान मिले, उससे पता चला कि यहाँ तो दो संस्कृतियों का कल्चर रहा है। एक तो जो सारे भारत में मेन में था जिसको आप हड़प्पा कहते हैं, और एक सीसवाल कालीन सभ्यता। ज्यादा पुरानी आपकी सीसवाल सभ्यता है, उसके बाद हड़प्पा है एज में जो फाइंड आउट किया। ठीक है, तो ये दो हमने हिसार के इंपॉर्टेंट पढ़ लिए। फरीदाबाद का भी, इसका फतेहाबाद का भी हमने बनावली पढ़ लिया। नेक्स्ट है हर्ष का टीला। आपने राजा हर्ष का नाम तो सुना ही होगा। तो हर्ष, ये टीला कुरुक्षेत्र, भाई हर्षवर्धन कहाँ का राजा था? पूरे उत्तर भारत के एक बड़े इलाके का। हर्षवर्धन के पिताजी तो थे प्रभाकर वर्धन, ये सुने हैं ना अपने नाम इस तरह के, वर्धन साम्राज्य के। तो हर्षवर्धन, ये जो हर्ष है इसका टीला कुरुक्षेत्र। अगले की राजधानी ही थानेसर थी, तो जहाँ राजधानी है वहीं तो टीला होगा। थानेसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। तो हर्ष का टीला कुरुक्षेत्र जिले के थानेश्वर में स्थित है। थानेश्वर ही थानेसर है। एक शेख चिल्ली का प्रसिद्ध मकबरा है। ये शेख चिल्ली बहुत पुराना एक कैरेक्टर है और ये मुगलों के काल में है। और ये एक टीचर था शेख चिल्ली, उसकी याद में बनवाया गया। तो इसको अलग से पढ़ेंगे। हरियाणा का ताजमहल भी कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। लेकिन यहाँ हम टीलों की बात करें तो मोटी मोटी बात बता दूं। शेख चिल्ली का प्रसिद्ध मकबरा ये हरियाणा का ताजमहल कहलाता है। और ये आपके कहाँ पड़ेगा? थानेसर कहाँ है आपका? कुरुक्षेत्र में। तो कहने को तो हर्ष का टीला है, लेकिन मिलेगा कहाँ? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, यहाँ उत्खनन से, उत्खनन होता है खोदना से, प्राप्त ईंटों और मिट्टी के बर्तन, मृद भांड, मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, के अतिरिक्त वैदिक संस्कृति के भी लक्ष्य मिले हैं। मुगल कालीन साक्ष्य भी मिले हैं। वैदिक मतलब 1500 ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व। तो यहाँ पे कई चीजें मिली हैं हर्ष के टीले में। हर्ष का कार्यकाल अगर पूछेंगे हर्ष कब राजा था, तो आप कहोगे जी 606 से 647 का, यानी 7वीं शताब्दी का। एडी की बात हो रही है, 7वीं शताब्दी का। और जो ये बात कर रहे हैं उत्तर मुगल काल, तो ये लगा लो कि 1800 वाले के हेर फेर में। और ये कह रहे हैं वैदिक, तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। यानी इस एरिया में कई सारी चीजें मिली हैं, एडी वाली भी, ईसवी की भी और ईसा पूर्व की भी। ठीक है, हर्ष को याद कर लेना थानेसर से, थानेसर इसकी राजधानी थी। यहीं शेख चिल्ली का मकबरा भी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कर्ण का टीला। कर्ण जो थे राजा कर्ण, वैसे तो वो करनाल उनके नाम पर है, राजा कर्ण के नाम पर। कर्ण झील भी करनाल में है। और कहते हैं कि बहुत बड़े दानी थे। कर्ण झील में स्नान करके जब वो सुबह निकलते थे तो रास्ते में जितने लोग मिलते उनसे भाई दया अर्चना करते। कोई अपनी बेटी की शादी करने के लिए कहता कि हमारी मदद कर दो, कोई कहता जी हमारे पास गाय नहीं है, बच्चे भूख से मर रहे हैं तो गाय खरीदने के लिए मदद। जितने लोग मिलते हैं ना दुखियारे, उन सब की सहायता करता। इसीलिए लोगों ने नाम रख दिया था दानवीर कर्ण। और ये कहावत भी है कि नीयत अच्छी होने के लिए आपका अमीर होना जरूरी नहीं है। तो उस आदमी की नीयत अच्छी थी, वो बड़े बड़े दान किया करता था। तो दान में आपके देश में दो ही हैं, या तो दानवीर कर्ण या दानवीर भामाशाह, जिसने अपनी पूरी संपत्ति लुटा दी थी ताकि दोबारा से राजपूतों का राज्य स्थापित हो सके। तो हम पढ़ रहे हैं कर्ण का टीला, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। अब देखो कर्ण आते तुम्हारे दिमाग में आता है करनाल, लेकिन ये पेपर में फंसवाएगा क्योंकि कर्ण को हमारे दिमाग में बिल्कुल हमने ठूस रखा है। कर्ण करनाल, कर्ण करनाल, कर्ण झील भी करनाल में ही है, करनाल का नाम भी इसी के नाम पर है। लेकिन कर्ण का टीला देखो कितना अलग है। ये एक्सेप्शंस होते हैं, इस तरह के पेपर में फंसवाते हैं प्रश्न। कर्ण का टीला करनाल में नहीं है, कर्ण यहीं का कैरेक्टर है, लेकिन कर्ण का टीला पूछेंगे तो क्या टिक करोगे? कुरुक्षेत्र में। उल्टी बात कर रहे हैं। करनाल आपको पता है, कुरुक्षेत्र अलग है, करनाल अलग, कैथल अलग। कुरुक्षेत्र तो ऊपर था और कैथल और करनाल उसके दो पैरों की तरह याद कराए थे ना मैंने, कि एक तो जो है यूपी की बाउंड्री साइड है और एक पंजाब की बाउंड्री साइड। ये सब चीजें सबको समझ में आनी चाहिए क्योंकि मैं मैप को स्टार्टिंग से समझा चुकी हूँ। चलो वापस आते हैं। तो ये कहाँ पर है? कर्ण का टीला करनाल में नहीं है, ये है कुरुक्षेत्र में। कर्ण के टीले का उत्खनन कार्य कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वारा 1973 से 95 के बीच किया गया। तो आप ये याद कर लो, कर्ण का टीला कहाँ स्थित है? करनाल में नहीं है। फिर कहाँ है ये आपके कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, नेक्स्ट है भगवानपुरा का टीला। नाम में ही भगवान है, कुरुक्षेत्र में ही मिलेगा, जिसका नाम ही भगवानों पे है। भगवानपुरा का टीला ये कहाँ है आपका? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है। भगवानपुरा टीले के उत्खनन से हड़प्पा, हड़प्पा आपके हरियाणा के आसपास तो खूब थी, के संस्कृति और चित्रित, चित्रित होता है पेंटेड ग्रे वेयर, धूसर मृद भांड, इसको बोलते हैं PGW, पेंटेड ग्रे वेयर। वेयर हुए बर्तन, ग्रे मतलब रंग और पेंटेड मतलब जिन पे पेंट किया गया हो। तो
तो चित्रित धूसर मृद भांड, मिट्टी के बर्तन इस संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा संस्कृति के। तो आपके भगवानपुरा का टीला जो कि कुरुक्षेत्र में है, इसमें भी हड़प्पा के साक्ष्य मिले। फतेहाबाद में आप पढ़ के आए, बनावली में आपने पढ़ा, राखीगढ़ी में, राखीगढ़ी आपकी बहुत बड़ी साइट है, मोहनजोदड़ो के बाद दूसरी बड़ी। आपने पढ़ा कि सीसवाल कालीन में दोनों सभ्यता मिली, सीसवाल वाली भी और आपकी हड़प्पा वाली भी। फिर आपने पढ़ा हर्ष का टीला आपका कहाँ है, उसकी राजधानी थानेसर। कर्ण का टीला करनाल में नहीं है, हमने खास ध्यान किया, जबकि करनाल की सिटी कर्ण के नाम पर है, कर्ण झील भी करनाल में, लेकिन करनाल में कर्ण का टीला नहीं है, वो कुरुक्षेत्र में है। भगवानपुरा का टीला भी कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है कुणाल का टीला, कुणाल का ये कहाँ पड़ेगा, ये भी अलग है, फतेहाबाद। कुणाल फतेहाबाद इसके रतिया में स्थित है। यहाँ से बहुतायत संख्या में सोने और चांदी के आभूषण मिले हैं। तो कुणाल का टीला, ये टीले पूछे जाते हैं बहुत बार, ये कहाँ पड़ेगा आपके, फतेहाबाद। क्या फतेहाबाद में कुछ और भी था, अभी ऊपर पढ़ के आए थे, बनावली भी कहाँ था, ये भी फतेहाबाद में था। ठीक है, तो 2 हो गए फतेहाबाद के। कौन कौन से, कुणाल भी इसमें है फतेहाबाद में, देखो कुणाल फतेहाबाद, भगवानपुरा कुरुक्षेत्र, कर्ण कुरुक्षेत्र, हर्ष का टीला थानेसर यानी कुरुक्षेत्र, सीसवाल तो सीसवाल हिसार में पड़ेगा, मीताथल भिवानी में, बनावली फतेहाबाद में, राखीगढ़ी हिसार में। तो राखीगढ़ी हिसार, बनावली फतेहाबाद, कुणाल भी फतेहाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ा हमने क्या, मीताथल भिवानी में। अब देखो इनकी बनावट से पहचानो थोड़ा, अब तुम्हें 2-4 बार ना पढ़ने पड़ेंगे ये। राखीगढ़ी हिसार में है, राखी हिसार, राखी हिसार। ठीक है, राखी जो है वो कहाँ है, हिसार में। बनावली ये कहाँ है, फतेहाबाद में। ब इसके आगे है, इसमें बाद आएगा, ब बनावली बाद में, राखी ही हिसार में। ठीक है, इसके बाद मीताथल की बनावट देखो भी जैसी है, मी की बनावट तो भी जैसी दिख ही रही है, मीताथल भिवानी, राखी ही तो राखी कहाँ पर, हिसार में, और बनावली ब से बाद में, तो बाद क्या है, फतेहाबाद। राखी ही हिसार, बनावली ब बाद तो फतेहाबाद, मी मात्रा ही भी जैसी है तो भिवानी। ठीक है, नेक्स्ट है सीसवाल, सीसवाल तो हिसार में है, ही किस और क्या था, राखी, राखी और सीसवाल, सीसवाल और राखी दोनों नाम याद कर लो, राखी सीसवाल दोनों हिसार में। हर्ष ये गलती दिमाग में पैदा करता है, हर्ष जो था, नहीं गलती नहीं, वो कर्ण वाला है, ये तो अपना ठीक है, थानेसर में जाएगा मतलब कुरुक्षेत्र में। कर्ण गड़बड़ करेगा, कर्ण आपको लगेगा करनाल, लेकिन आएगा इसका आंसर कुरुक्षेत्र। भगवान है तो कुरुक्षेत्र में ही सारे थे। कुणाल जो है बाद में आएगा, ये बाद कहाँ है हमारा, इसमें लिखा था ना कहीं, ये रहा फतेहाबाद। ठीक है, तो बनावली भी बाद में था और कुणाल भी, इसको ऐसे याद कर लो, कुणाल बाद में आएगा तो बाद, फतेहाबाद, कुणाल बाद में तो फतेहाबाद में। ठीक है, और ऊपर हम पढ़ के आए बाद, बनावली ब रतिया वाला जो इलाका था वो इसी का तो था, ये रहा रतिया, कुणाल रतिया। ठीक है, इसके बाद है बालू का टीला। बालू वैसे रेत को बोलते हैं, लेकिन ये जगह का नाम है, बालू का टीला, ये पड़ेगा आपके कैथल में, ये रहा। बालू का टीला हरियाणा के कैथल जिले के बालू नामक गांव में स्थित है। वैसे बालू रेत होता है ना, लेकिन ये बालू गांव है। इस पुरातात्विक स्थल की खोज पुरातात्विक डॉक्टर सूरज भान और अमेरिका के डॉक्टर जिम जे शेफर ने 1977 में की थी। फरमाणा खास का या दक्ष खेड़ा का टीला, दक्ष हम पढ़ रहे हैं, दक्षपति किसके वो थे, इसके सती के पिताजी, वो भी दक्ष थे, लेकिन ये दूसरे दक्ष हैं। फरमाणा खास का टीला, फरमाणा गांव सोनीपत में भी है, फरमाणा खास रोहतक में है, और फरमाणा एक आधे जिले में और मिलेगा, लेकिन ये रोहतक वाले को मेन मान रहे हैं जिसके ऊपर ये टीला है। तो फरमाणा खास का टीला, फरमाणा खास या दक्ष खेड़ा का टीला हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। हरियाणा में मिले पुरातात्विक स्थलों में राखीगढ़ी के बाद ये दूसरा बड़ा है। तो सबसे बड़ा तो था मोहनजोदड़ो, वो आपके पास नहीं था, आपके यहाँ बड़ा था राखीगढ़ी, राखीगढ़ी के बाद आपके यहाँ बड़ा है फरमाणा खास, ये खास है, राखी के बाद ये है, तो राखी के बाद ये खास है। खास कहाँ है, रोहतक आपका खास जिला है ना, रोहतक, रोहतक हमारा खास ही तो जिला है भाई, किसी को टच ही नहीं है। और महम यहीं पर है, 24 चबूतरा, राजनीतिक राजधानी आपकी तो खास है। फरमाणा खास कहाँ वाले की बात कर रहे हैं, सोनीपत में फरमाणा है उसकी बात नहीं कर रहे, रोहतक खास वाले की, तो खास है आपका रोहतक। बालू आपको थल में मिलता है, थल क्या होता है, ये जमीन, तो बालू थल में है, ऐसे ही याद करना, जैसे दिमाग में आए बालू तो आपके दिमाग में आ जाए बालू कहाँ मिलेगा मुझे, थल में, जमीन में, जमीन के रेत में तो बालू होगा। ऐसे ही खास कौन है आपकी नजरों में, आपका जो बीच वाला इलाका है, यानी रोहतक हमारे लिए खास है। तो खास IIM भी है यहाँ रोहतक, और बालू आपको मिलेगा थल में, बस यही टीले हैं, इसके बाद अलग शुरू होगा। तो फरमाणा खास, खास कहाँ रोहतक में, बालू थल में से निकलेगा। और कुणाल, कुणाल बाद में आएगा ना, तो फतेहाबाद।
भगवान तो सारे भगवान आपके इस युद्ध में भगवान ही तो लड़े थे आपस में, तो भगवान कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। कर्ण, गलती होगी करनाल में नहीं है, कुरुक्षेत्र में है। और हर्ष की राजधानी थानेसर तो कुरुक्षेत्र में मिलेगा। सीसवाल, सीस और राखी, राखी और सीसवाल ना, ये दोनों कहाँ थे? हिसार में। और मीताथल की बनावट मी है तो भी भिवानी जैसा होगा। बनावली बाद में फतेहाबाद, ब ठीक है। और राखी गढ़ी हिसार। आ गए सारे टीले। राखी और कौन है हिसार में? एक तो राखी और एक सीसवाल। फतेहाबाद में एक तो कुणाल बाद में आएगा और एक ब से बनावली, ब फतेहाबाद बाद बनावली और कुणाल आएगा बाद में। थल पे, कैथल में क्या है? बालू। और कर्ण में गलती क्या होगी? करनाल है नहीं, कुरुक्षेत्र आएगा। हर्ष का टीला भी कुरुक्षेत्र में, भगवानपुर का टीला भी कुरुक्षेत्र में। सारे मेन टीले पेपरों में आते हैं। राखी ही, बनावली बाद, फतेहाबाद मी तो भिवानी, सीस हिसार, हर्ष कुरुक्षेत्र, कर्ण पूछ रहे हैं भी कुरुक्षेत्र, भगवान भी कुरुक्षेत्र। कुणाल, कुणाल कहाँ? बाद में आएगा तो फतेहाबाद। बालू का रेत थल में से निकलता है। खास कौन है आपका? रोहतक। कोई ना कोई कोड बनाने पड़ते हैं तब याद होते हैं। हरियाणा के प्रसिद्ध किले और स्तूप मैंने आपको उस दिन पढ़ाई दिए थे, यानी हम उस फाइल में लगभग कंप्लीशन, मतलब आधा लगभग कंप्लीट हो गया। ये याद होंगे ना? एक बार थोड़ा सा बता दूं, बीरबल का छत्ता जहां ज्यादा घूमते थे नारनौल में, राय मुकुंद दास ने शाहजहां के टाइम बनवाया। जल महल, जल किसने ढोया? शाह कुली खान ने ढोया था, बहुत बड़े इलाके में उसने बनवाया था। शाह कुली खान ने किसकी मदद की थी? अकबर की। किसको पकड़वाने में? जिसकी आंख में तीर लगा था, हेमू को पकड़वाने में। चोर गुम्बद, एक अफगान को था कि भैया कहीं मैं मर जाऊं और मेरे पीछे ये मेरा मकबरा ना बनाए, तो अपने जीते जी अपना गुम्बद, चोर गुम्बद बना गया अपना मकबरा, ठीक है। और इसके बाद है पलवल का किला। ये शेरशाह सूरी के टाइम मोटिया कला के नाम से बना दिया था पलवल का किला। होडल की सराय, ये बनवाई थी जाटों के, प्लेटो कहलाते हैं जाटों के राजा सूरजमल, भरतपुर के राजा थे उन्होंने, होडल की सराय। कोस मीनार, जीटी रोड पर हर 2 कोस की दूरी पर एक मीनार थी, ताकि एक आइडिया रहे कि आप अपने घर से कितने दूर आ गए और जहां आपको जाना है वो कितना दूर रह गया। जीटी रोड आप अच्छी तरह जानते हैं, किसने बनवाया था? ये शेरशाह सूरी ने, ठीक है। महेंद्रगढ़ में माधोगढ़ का किला है, माधोपुर के राजा थे माधो सिंह, उन्होंने बनवाया था ये। तावड़ू का किला जो है ये बाद में नाहर सिंह का किला बना था, सोहना से 17 किलोमीटर दूर है। चनेटी गांव के स्तूप के बारे में हर्षवर्धन, ये हर्षवर्धन सॉरी ह्वेन सांग के किताब से नॉलेज मिली हमें। 8 मीटर ऊंचा था ये, और ये जो है अशोक का, ऐसी उम्मीद है कि उनका बनवाया हुआ था ये चनेटी ग्राम का स्तूप। पिंजौर और रानीपुर का किला, ये मानते हैं पिंजौर पांडवों से संबंधित था, पंचकुला वाला। गोहाना का किला पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया, जिसने की तो शाम की बारादरी बनवाई, जिसको पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी कहते हैं। जींद का किला गजपत राय, गजपत सिंह या गणपत सिंह भी लिख देते हैं, उसने बनवाया 1775। राजा सारस का किला सिरसा में राजा सारस ने बनवाया। फिरोज शाह का महल, ये नहीं हुआ था ना, हाँ ये रह गया था, चलो इसको पढ़ लेते हैं। फिरोज शाह का महल, फिरोज शाह का महल जो है ना, फिरोज शाह तुगलक जो बहुत बड़ा दिल्ली सल्तनत में तुगलकों में बड़ा नाम था। मोहम्मद बिन तुगलक एक पागल बादशाह था, 1325 से 1351 तक उसने राज किया दिल्ली की गद्दी पर, दिल्ली सल्तनत पर। 1351 से 1388 तक जिसने राज किया वो उसका भतीजा था, और उसने रज्जब का बेटा था ये, उसने हरियाणा, टोटल 300 शहर बसाए, हरियाणा के 2 बड़े जिले उसी के बसाए हुए हैं, एक तो फतेहाबाद और एक हिसार, तो उसी की बातें करेंगे ये। फिरोज शाह का महल है तो ये फिरोज शाह का महल हिसार में है, हिसार और फतेहाबाद दोनों इसी के बसाए। कभी इसको डिटेल जब पढ़ेंगे ना दिल्ली सल्तनत में इतिहास में, तो और डिटेल जानेंगे। तो फिरोज शाह के महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में करवाया था, ठीक है। गुर्जरी महल कहते हैं, इसने यहाँ एक गुर्जरी जाति की महिला से शादी की, और बाद में जब ये उसको ले जाने के लिए कहने लगा दिल्ली, तो उसने कहा मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मेरा घर परिवार खानदान सब यही हैं, भाई तुमने अपने जैसे मुझे जीवन साथी के रूप में चुना, तो तुम मेरे लिए यही महल बनवा दो। और कहते हैं इसलिए यहाँ गुर्जरी का महल बनवाया गया, जिसमें लाट की मस्जिद भी है। तो गुर्जरी महल, लाट की मस्जिद, ये उसी से संबंधित है, किससे? फिरोज शाह तुगलक से। गुर्जरी महल, इस महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने अपनी पत्नी गुर्जरी की याद में 1356 में करवाया, और ये महल आयताकार आकृति में निर्मित है, आयताकार, ठीक है। लाट की मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने 54 में करवाया। ये मस्जिद लाल बलुए पत्थर से निर्मित है, लाल बलुए पत्थर से निर्मित है आपकी कौन सी मस्जिद? लाट की मस्जिद। ये क्यों कहते हैं इसको? मस्जिद के बाहर एक ऐसे लाट खड़ी है, एक डंडा सा, एक पिलर मान लीजिए, उसको लाट कहते हैं, तो लाट की मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मस्जिद के बाहर एक लाट है, एक ये बड़ा सा कोई खंबा टाइप,
ठीक है। हांसी में आता है आसीगढ़ का किला। ये एक्चुअली हांसीगढ़ ही पहले, हांसी जो है ना ये आसी था पहले, तो उसी से नाम पड़ गया आसीगढ़ का किला। इसको असीरगढ़ का किला भी कह देते थे पहले टाइम में। तो आसी से बिगड़ के हांसी बना है, आसी से हांसी, इसलिए आसीगढ़ का किला हांसी में होगा। इसी को पृथ्वीराज चौहान का किला कहते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी आपके यहाँ है। पृथ्वीराज चौहान ने तो आपके इलाके पर राज किया है ना। तो इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया गया। 12वीं में कैसे? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तो 1191-92 का ही तो है, तो जब 1100 चल रहा है तो उसको 12वीं शताब्दी कहेंगे। इसे राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के लिए बनवाया गया। ये किला 30 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। तो जो ये पृथ्वीराज चौहान का किला है 30 एकड़ में उस टाइम 12वीं शताब्दी में बनवाया। भिवानी में तोशाम की बारादरी है, मैंने आपको बता दिया 12 दर थे, इसमें बिना चौखट के बने हुए हैं। तोशाम मतलब भिवानी का इलाका। तोशाम की बारादरी का निर्माण पृथ्वीराज चौहान द्वारा करवाया गया। इसे पृथ्वीराज चौहान की कचहरी, क्योंकि यहाँ वो कोर्ट केस टाइप में चलते थे और ये न्याय किया करता था। कौन? पृथ्वीराज चौहान। तो ये आपके हांसी में भी है, ये आपके तोशाम यानी भिवानी में भी है, ये लड़ने के लिए तराइन भी गया हुआ है। तो ये पूरी बेल्ट जो है ना हमारी और राजस्थान वाली और दिल्ली तक में, इसका प्रभुत्व था। किसका? पृथ्वीराज चौहान का, जो 12वीं शताब्दी का एक प्रतापी लड़का था, बहुत ताकतवर राजा, बहुत ज्यादा, जिसको ये था कि हाँ स्किल्स हैं इसके अंदर, लेकिन लंबा जी नहीं पाया, वरना शायद हो सकता है पूरे भारत पे राज चलता है इसका। चलिए नेक्स्ट है गुरुग्राम में फर्रुख नगर का किला है। फर्रुख नगर हमारे यहाँ बेंत के सामान बनाने के लिए, केन जो होती है ना छोटे छोटे वो सरकंडे टाइप के, उसके सामान के लिए फर्रुख नगर जाना जाता है। गुड़गांव में पड़ता है आपका फर्रुख नगर। तो फर्रुख नगर का किला, इसका निर्माण मुगल नवाब फौजदार खान ने करवाया था, फर्रुख नगर का किला। ठीक है। नेक्स्ट है रोहतक में महम की बावड़ी है। और ये महम वही 24वीं चबूतरा जहाँ 24 गांव की पंचायत कभी पुराने टाइम में हुआ करती थी। इसको हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भी कहते हैं। और अभी आप फरमाना खास का टीला पढ़ रहे थे जो कि रोहतक में ही पड़ेगा। ठीक है। अब ये जो महम की बावड़ी है ना, बावड़ी एग्जैक्टली क्या होता था, गर्मी के मौसम में ना पानी की जब कमी हो जाती थी तो बड़े बड़े अमीर या राजा टाइप के लोग जो थे, या कोई सेठ टाइप के लोग, धन्ना सेठ टाइप के लोग, वो अपने पैसे को खर्च करके, जैसे आज भी लोग प्याऊ लगवा देते हैं ना, बहुत सारे लोग कहीं कहीं पे मटके रखवा देते हैं, प्याऊ लगवा देते हैं, कहीं कहीं वाटर कूलर लगवा देते हैं, तब ऐसे ही पुराने टाइम में अमीर लोग बावड़ी बनवा देते थे। बावड़ी बेसिकली क्या था, नीचे खोद खोद के एक पानी का बड़ा सा एरिया खोद लिया। वो कुएं से ज्यादा बेहतर मानते थे, क्योंकि कुआं तो एक छोटा एरिया को कवर करेगा। बावड़ी में क्या करेंगे, मान लीजिए इसको मैं थोड़ा ड्रॉ कर देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ मान लो पानी खोद के निकाल लिया, तो इसके चारों तरफ ना यहाँ सीढ़ियाँ 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 ऐसे बना लेते थे। अब यहाँ पे गर्मी में लोग आके जो है बैठ सकते हैं, क्योंकि पानी के पास अगर कभी आप बैठे हैं तो आपको ठंडक का एहसास होता है। तो नेचुरल एक तरह से जो हवा यहाँ से निकल के जाएगी वो हवा नमी को लेकर जाएगी, तो ठंडक उस एरिया में आसानी से बनी रहेगी। ज़्यादातर बावड़ियाँ ऐसे इलाकों में बनाई जाती थी जो खुश्क या कह लीजिए जो शुष्क थे, या जहाँ पे गर्मी बहुत भयानक पड़ती थी। जैसे दिल्ली में कई बावड़ियाँ बनाई गई थी। तो ये बावड़ियों का जो अपने यहाँ भी प्रचलन था, हरियाणा में भी, तो ये वही बता रहे हैं कि भाई इसने महम की बावड़ी बनाई थी। किसने? एक आदमी था सूदो कलाल। बाद में इस बावड़ी में पानी तो सूख गया और इसके अंदर छोटे छोटे कहते हैं कमरे कमरे टाइप पहले थे, बाद में भर दिए गए थे। यहाँ पे आपके यहाँ पे एक चोर कहलाता है, ज्ञानी चोर। ज्ञानी चोर कहते हैं उसकी बावड़ी है। ऐसी भी मान्यता है कि ज्ञानी चोर ने ढेरों पैसा इकट्ठा कर करके और इन बावड़ियों में घुसा के रखा हुआ था। भगवान जाने, इसको स्वर्ग का झरना भी कहते हैं, स्वर्ग का झरना। तो देखो एक चीज के कितने सारे नाम हैं। स्वर्ग का झरना पूछेंगे तो भी आप कहेंगे महम की बावड़ी। ज्ञानी चोर की सुरंग कह दें, ज्ञानी चोर का ठिकाना पूछ लें, ज्ञानी चोर की बावड़ी कह दें, तो भी आप कहेंगे महम की बावड़ी। किसने बनाई? सूदो कलाल नाम के आदमी ने। सूदो कलाल ये उस आदमी का नाम था जिसने ये महम की बावड़ी बनवाई थी। देखो ये रहा सूदो कला, ल है ये, कला न लिख दिया, ये सूदो कलाल द्वारा करवाया गया। शाहजहां के शासनकाल में बनी है ये। और कहाँ है ये? आपकी महम में। महम की बावड़ी, पानी का इलाका, स्वर्ग का झरना इसी को बोलते हैं। और सूदो कलाल ने किसके टाइम में? शाहजहां के टाइम में ये खुदवाई थी। बाद में यहाँ ज्ञानी चोर अपनी चोरी करके संपत्ति जो इकट्ठी करता था वो यहीं छिपाता था। तो महम की बावड़ी ही ज्ञानी चोर की बावड़ी है और इसी को स्वर्ग का झरना कहते हैं। ये शाहजहां के शासनकाल में सूदो कलाल नाम के आदमी ने बनवाई थी। ठीक है, चलो ये हमारा देखो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आपका काफी सारा पर्यटन स्थल मैंने साथ साथ करा दिया, ये शुरू से और सारा करवा दिया इतना। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये सब कंप्लीट है, बस थोड़े
टाइम बाद लगभग चीज़ें तुम्हें आ जाएंगी। ये 2 टेबल हमने कर लिए। जिलेवार पर्यटन स्थल, उस दिन कोई कह रहा था कि मैम जिलेवार करा दो, जिलेवार भी है। ये जो बुक मैंने कोशिश की है ना लिखने की, इसको मैंने यही सोच के लिखा कि हर बच्चे की नीड पूरी हो। कुछ लोग होते हैं जो साइट से जिलों को याद करते हैं, जैसे कुणाल कोई पूछे तो आप कहोगे कुणाल, बाद में आया तो फतेहाबाद, आपने साइड से जिला बताया। कोई पूछे राखीगढ़ी तो आप कहोगे हिसार, बनावली तो आप कहोगे फतेहाबाद, कोई पूछे मीताथल तो मी भी भिवानी। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हमें ना जिले से साइट याद होती हैं। हर तरह के बच्चे, हर किसी की अपनी पढ़ने की तरीका, अपने पढ़ने का एक स्टाइल होता है। तो इसलिए मैंने इसमें क्या किया, मिक्सचर कर दिया ताकि हर तरीके के बच्चे को फायदा हो। जिसने उससे पढ़ लिया उसका रिविजन हो जाए, और जो अपने तरीके से पढ़ना चाह रहा है जिलेवार वो वैसे पढ़ ले। क्योंकि ना हर स्टूडेंट अपने आप में अलग होता है। ये टीचिंग पढ़ाते वक्त हमें बताया गया था कि हर एक की नीड्स अलग होती हैं, हर एक के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। इसीलिए मैंने इस बुक में ना सब चीज़ों को ऐसे मिक्स किया कि बार बार आपने जो स्टूडेंट मेरे हैं वो जानते हैं, रिपीट भी बहुत किया चीज़ों को। ऐसा नहीं कि बस एक बार एक लाइन में लिखा फिर वो है ही नहीं। आपको उसी चैप्टर में वो 4-5 जगह मिलेगा ताकि दिमाग पे आपके पे एक इमेज बन जाए। जो मेरे पढ़ाने का तरीका है ना, मैं चीज़ों को बार बार रिवाइज कराती हूँ, बार बार। ऐसे ही मैंने इस किताब में जानबूझ के चीज़ों को बार बार लिखा, क्योंकि देखो जब बच्चा पढ़ने बैठेगा ना और उसको है मुझे आज ये पर्यटन, अब मैं तुम्हें बताऊँ ये सेम चैप्टर थोड़े से हेरफेर के साथ एक और चैप्टर के नाम से अब मैं उसको पढ़ा दूंगी। 1-2 दिन बाद मैं उसको जब पढ़ाऊंगी तब देखना तुम्हें 99% चीज़ें आती मिलेंगी। ऐसा क्यों किया, ताकि बच्चा रिवीजन भी साथ साथ करता चले। अगर मैं बस एक जगह महम लिख दूं और उसके बाद कहीं किताब में महम का नाम ना लिखूं तो उस बच्चे को महम याद थोड़ी होगा। अब बार बार सुद्दो, कलाल, शाहजहां, महम, ज्ञानी चोर, ये बार बार रिपीट होगा तो इससे तुम्हारे दिमाग पे इमेज बनेगी और पेपर में ये इमेज ही काम आती है। तो जैसे मैं पढ़ाती हूँ उसी स्टाइल से मैंने बुक को भी लिखा है कि चीज़ें रिपीट होती रहे। चलो, हरियाणा के जिलेवार पर्यटन स्थल कहाँ कहाँ क्या क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो जींद में एक जगह है बुलबुल, और हरियाल या हरियल है नरवाना में। ये बेसिकली किसको बता रहे हैं, आपकी जो हरियाणा सरकार है ना, इसने अपने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए साइट्स बना लिए कह लो। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत लोगों ने देखी होगी, रोहतक में एक झील है तिलियार झील, हो सकता है बहुत लोगों ने देखी हो, गए हों। तिलियार, इस तिलियार झील के आसपास मान लीजिए ये है झील तिलियार, ठीक है, इसके पास ऐसे रोड वो बना हुआ है पूरा भाई आने जाने के लिए। तो यहीं पे सरकार ने अपना एक सरकारी रेस्टोरेंट टाइप चला रही है सरकार, जिसमें सरकारी एक डिसीजन लेके हर चीज़ का रेट तय कर दिया। आप यहाँ बैठिए, कॉफ़ी पीजिए, चाय पीजिए, आप कुछ भी स्नैक्स लीजिए, आप पूरी हेवी डाइट लीजिए, आपकी मर्जी है। ये हरियाणा टूरिज्म चला रहा है, और हरियाणा टूरिज्म जगह जगह ऐसे चला रहा है, एक जगह नहीं। जैसे मैंने रोहतक तिलियार का बताया, ऐसे ही सोनीपत में चलता है एथनिक इंडिया। एथनिक इंडिया एक ऐसा स्पॉट है जहाँ जाके आप, अब उतना डेवलप नहीं किया लेकिन पहले जैसे वो था कि भाई और डेवलप करेंगे, तो कह रहे थे हरियाणा की पुरानी संस्कृति को भी दिखाएंगे। अब खैर उतना नहीं है। एथनिक इंडिया में कई बार गई हूँ, बहुत ज़्यादा अलग तो नहीं है, लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार कोशिश में है कि उस पर काम किया जाए। तो ऐसे ढेरों सरकार ने डेवलप कर दिए, कुछ प्राइवेट हैं और कुछ सरकारी हैं, तो उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जींद में जो जगह है घूमने फिरने की वो है बुलबुल, और हरियल या हरियाल है नरवाना में। नरवाना में याद है फूड पार्क भी था हमारा, वही नरवाना। पानीपत में एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग आपको दिखेगी स्काई लार्क के नाम से, स्काई लार्क लिखा हुआ उस पर, स्काई लार्क। काला अम्ब जो है ना, यहाँ पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। और ब्लू जे पड़ता है आपके समालका में, ये भी सरकार द्वारा विकसित एक इस तरह का स्पॉट है, जैसे सरकारी रेस्टोरेंट मान लो। सरकारी का मतलब ये नहीं कि यहाँ फ्री में मिलेगा, यहाँ एक अच्छे हाइजीन को मेंटेन करते हुए भाई लोग आए, घूमे फिरे। यहाँ रूम्स भी होते हैं, यहाँ पे जैसे सरकार का है लेकिन फिर भी आपको बार्स भी मिल जाएंगे और आपको पार्टी हॉल भी मिल जाएगा, तो कोई भी जा सकता है यहाँ। सरकार ने जितना सेट कर रखा है रेट, उसके हिसाब से आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है। तो ब्लू जे पूछें तो समालका में है, स्काई लार्क पूछें तो पानीपत में है, और काला अम्ब पानीपत में वो जगह जहाँ तीसरा युद्ध पानीपत का देखा गया। कुरुक्षेत्र में है नील क्रांति कृष्णा धाम, कहीं कहीं कृष्णा डैम लिख दिया, डैम नहीं है वो, धाम है। नील क्रांति कृष्णा धाम तो एक जगह है रुकने और रहने के लिए। पैराकीट है आपके पीपली में, ये भी रेस्टोरेंट टाइप है। शेख चिल्ली का मकबरा लोग घूमने जाते हैं, और इसको हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। शेख चिल्ली का मकबरा भी पीछे भी पढ़ रहे थे हम, शेख चिल्ली का मकबरा टीले में। रोहतक, रोहतक जहाँ पे क्या था, फरमाना खास था ना, वहाँ तिलियार झील मैंने आपको बता ही दिया। तिलियार झील पूछते हैं कहाँ है, रोहतक में। मैना है घूमने फिरने की जगह। नौरंग है महम में, महम जहाँ ज्ञानी चोर
की बावड़ी है, सूदो कलाल ने बनवाई थी शाहजहां के टाइम में, जिसको स्वर्ग का झरना कहते हैं। और महम में 24 चबूतरा भी है। ये पड़ेगा कहाँ? आपके रोहतक में। श्री कृष्ण साहिब गुरुद्वारा भी है। लाखन माजरा बहुत इंपॉर्टेंट, गुरु तेग बहादुर जी जब दिल्ली जा रहे थे शहीद होने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि औरंगजेब उनको मरवा देगा अगर वो अपना धर्म परिवर्तित नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि बेशक सर काट दे लेकिन मैं धर्म का परिवर्तन नहीं करूंगा। 9वें गुरु ने अपना सर गवा दिया था लेकिन धर्म पे अडिग रहे, भूखे प्यासे तड़पते रहे। जून के महीने में उनको एक पेड़ से बांध दिया था जंजीरों से, लेकिन धर्म नहीं बदला। तो उनकी याद में बनाया गया है रोहतक का लाखन माजरा गुरुद्वारा। ठीक है। नारनौल कहाँ पड़ेगा? हेडक्वार्टर है ये किसका? महेंद्रगढ़ का। बावड़ियों और तालाबों का नगर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, पूछेंगे बावड़ियों और तालाबों का नगर। बावड़ी मैंने आपको समझाया ना, वो पानी का इलाका। पूछ लेंगे कौन सा है। कोई सोच ही नहीं सकता कि महेंद्रगढ़ होगा, इसको 90% लोग सोचेंगे बावड़ी और तालाब तो कहीं ऐसी जगह होगा जहां नेचुरल पानी ज्यादा है। गलत करोगे। बावड़ी और तालाब, इसका नगर है आपका नारनौल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इब्राहिम खान, तुमने शेरशाह सूरी का नाम पढ़ा ना, जीटी रोड में इसने कोस मीनार बनवाई। इस शेरशाह सूरी के दादा थे इब्राहिम खान। एक इब्राहिम लोदी है, वो अलग आदमी है, वो लड़ा था बाबर से 1526 पानीपत की पहली लड़ाई। इब्राहिम लोदी तो लोदी वंश का अंतिम राजा था। ये इब्राहिम खान है, शेरशाह सूरी का दादा। शेरशाह सूरी वो जिसने हुमायूं से लड़ाई की थी 1540 में। हुमायूं जो देश छोड़ के भागा था ना, वो शेरशाह सूरी के ही डर से गया था। और फिर सूरी वंश चला था 15 साल, 1530 से 1555 तक। लेकिन शेरशाह सूरी 5 ही साल बाद मर गया था 1545 में। एक अभियान में, कालिंजर अभियान में, कीरत सिंह एक राजा था, उसके खिलाफ एक अभियान पे गया था ये कालिंजर में। और वहीं एक ऐसा आग से चलने वाला एक अस्त्र था, वो गलती से इसके ऊपर ही गिर गया, ये जल गया, 90% जल के वहीं ये मर भी गया। ठीक है। तो शेरशाह सूरी के दादा जो थे इब्राहिम खान, इनका मकबरा कहाँ है? नारनौल। तो बावड़ियों और तालाबों का शहर नारनौल है, और इब्राहिम खान जो कि शेरशाह सूरी के दादा हैं, इनका मकबरा भी नारनौल में। महेंद्रगढ़, इसी का तो हेडक्वार्टर है नारनौल, लेकिन ये प्रॉपर महेंद्रगढ़ की बात कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ को ना पहले कानौड़ कहा जाता था, कारण इस महेंद्रगढ़ को बसाया था कानौड़िया ब्राह्मण है। ये कानौड़ लिखा है ना, ये ब्राह्मणों की एक जाति थी। तो कानौड़ ब्राह्मण लोगों ने महेंद्रगढ़ बसाया, इसीलिए कानौड़ का किला भी वहीं मिलेगा जहां इन ब्राह्मणों की अधिकता। जैसे मेव जाति के लोग कहाँ हैं? मेवात में ना। तो कानौड़िया ब्राह्मण जाति के लोग ज्यादा कहाँ थे? कानौड़ में। जिस शहर का नाम बाद में क्या पड़ गया? वो महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ का पुराना नाम भी कानौड़ था, इसीलिए कानौड़ का किला है यहाँ। बाघौत यहाँ एक गाँव है, वहाँ तीर्थ स्थल है, पिप्पलाद ऋषि से संबंधित है। ऐसे च्यवन ऋषि की गुफा भी है। च्यवन ऋषि ने कहाँ तपस्या की थी? ढोसी तीर्थ स्थल है, वहां पे एक पहाड़ी है, ढोसी पहाड़ी, 652 मीटर ऊंची, सबसे ऊंची है अगर कहें दक्षिण हरियाणा की तरफ तो। ठीक है। तो ये महेंद्रगढ़ में कानौड़ ब्राह्मणों के कारण बाघौत गांव, पिप्पलादी ऋषि हुए थे, च्यवन ऋषि महेंद्रगढ़ से संबंधित है। करनाल में कर्ण झील है, लेकिन कर्ण का टीला कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। ओएसिस एक रेस्टोरेंट टाइप मान लो, गोल्फ कोर्स भी है करनाल में। लेकिन हरियाणा का पहला गोल्फ कोर्स बना था आपका इसमें फरीदाबाद में। फर्स्ट गोल्फ कोर्स ऑफ हरियाणा पूछेंगे तो फरीदाबाद में, एक अमेरिकी ने उसको डिजाइन किया था। ठीक है। अंबाला में है किंगफिशर, घूमने फिरने की जगह किंगफिशर। सेंट पॉल चर्च है अंबाला में, और यहाँ पुराना डाक बंगला। डाक बंगले तो कई हैं, लेकिन इसका थोड़ा फेमस है। ठीक है। तो अंबाला। नेक्स्ट है भिवानी। भिवानी में घूमने फिरने की जगह क्या क्या है? रेड रॉबिन, पक्षी का नाम होता है रॉबिन। बैया भी पक्षी होता है। जल तरंग रेस्टोरेंट का नाम है, लोहारू में पड़ता है ये। पृथ्वीराज की कचहरी, हम बार बार बातचीत कर रहे हैं, बारादरी तो शाम में है। राजघाट बिल्कुल नहीं है, गलत है ये, इसको छोड़ देना। राजघाट गुरुद्वारा यहाँ नहीं है, गलती से उसने टाइप कर दिया। चरखी दादरी में घूमने फिरने की जगह है डेरंगो और करपूरी की पहाड़ी। कपूरी लिख दिया है, ये करपूरी है। करपूरी की पहाड़ी पूछेंगे कहाँ है? तो चरखी दादरी में। चरखी दादरी में इमलोटा एक गांव पड़ता है, यहाँ का हनुमान मंदिर भी बहुत फेमस है। इमलोटा गांव का हनुमान मंदिर फेमस है। नेक्स्ट है फरीदाबाद। फरीदाबाद जो कि आपकी औद्योगिक नगरी है, जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 18 लाख प्लस। सबसे छोटा जिला है एरिया वाइज, 743 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन शहर सबसे बड़ा है। और आपको बताया होगा मैंने कि जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भाग के हरियाणा, पंजाब हरियाणा की तरफ आए, तब हमारे हरियाणा के फरीदाबाद में उद्योग धंधों के विकास पे देश ने, सरकार ने काम किया था।
ठीक है। यहाँ जो बड़कल झील है ना, इसमें सिंचाई का प्रोजेक्ट लगा दिया था 1947 में, सिंचाई का टारगेट बना के इसके ऊपर काम किया गया था। आज दुनिया देखने और घूमने आती है आपकी बड़कल झील को। कहाँ है बड़कल लेक? तो आपके फरीदाबाद में। सूरज कुंड में हर साल आप जानते हैं मेला लगता है, क्राफ्ट्स मेला होता है, और दुनिया भर के ढेरों देशों को प्रेजेंट करने के लिए अफ्रीका से और पता नहीं कहाँ, थाईलैंड से, नेपाल से, भूटान से, जहाँ से भी बन पड़ता है, जो हमारा कोलैबोरेशन जिनके साथ अच्छा है वो यहाँ हमें रिप्रेजेंट, हमारे देश में रिप्रेजेंट करते हैं अपने स्टॉल्स के थ्रू। एक इनमें सहयोगी राज्य बन जाता है, एक सहयोगी राष्ट्र बन जाता है। ठीक है। मैगपाई घूमने की जगह है। अरावली गोल्फ मैदान, मैंने अभी क्या कहा, हरियाणा का सबसे पुराना गोल्फ। गोल्फ ना अमीरों का शौक है, अमीरों का खेल है। इसको खेलने के लिए बहुत बड़ा तो मैदान चाहिए, उसकी डेली मेंटेनेंस चाहिए। तो ये मान लो कि दिल्ली में जो गोल्फ कोर्स है ना, वहां तो कहते हैं 20-20 लाख की तो मेंबरशिप है, सिर्फ उसका मेंबर बनने के लिए 20 लाख रुपए देने पड़ते हैं 1 साल के। तो इस तरह की तो बड़ी दिक्कत वाले, मतलब ये दिखता है कि आम आदमी के लिए नहीं है। गोल्फ पुराने टाइम में भी राजाओं का खेल था, आज भी अमीरों का खेल है। तो आपका हरियाणा का सबसे पहला गोल्फ मैदान फरीदाबाद में बनाया गया था, अरावली गोल्फ मैदान। अरावली गोल्फ मैदान हरियाणा का सबसे पुराना गोल्फ मैदान है। सनबर्ड मोटेल, होटल जैसे मोटेल होते हैं यहाँ, बस नाम दे दिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मुगल ब्रिज, ये भी नहीं, ये इंपॉर्टेंट है 2-3 जो बताए। गुड़गांव में घूमने फिरने की जगह है शमा, बिल्कुल ऑन रोड है। जैसे ही आप उस फ्लाईओवर के नीचे उतरते हैं तो आपको तुरंत शमा दिख जाएगा, शमा। सुल्तानपुर पक्षी विहार, जो कि अब पक्षी विहार नहीं रहा, अब नेशनल पार्क बन गया। 1989 में इसके ऊपर काम हो गया। सुल्तानपुर बेसिकली एक गांव का नाम है, सुल्तानपुर, ये पड़ता है आपके गुड़गांव में। यहाँ नेशनल पार्क है। दमदमा झील है हरियाणा की सबसे बड़ी झील, 3000 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे बड़ी झील का नाम है दमदमा, इसमें दम है, ये ताकतवर झील है। तो दमदमा लेक 3000 वर्ग किलोमीटर में फैली है। और सोहना आपका कहाँ पड़ेगा ये? गुड़गांव में। ठीक है। शीश महल है जिसको बोलते हैं, इसमें शीशे लगाए गए थे, लेकिन इसका नाम रख दिया, कुछ लोगों ने देख कर कहा इसको कि ये तो लाल किले की फूहड़ नकल कर दी। फूहड़ होता है ना बेवकूफ, जैसे कहते हैं फूहड़ किसी के लिए भी, कोई औरत हो, कोई आदमी हो जिसमें अकल नहीं होती, जो बनना तो अच्छा चाहे लेकिन लगे बेवकूफ, उसे कहते हैं कितने फूहड़ है। तो लाल किले तो बहुत सुंदर था, लाल किले की फूहड़ नकल है हमारे हरियाणा का ये शीश महल। कहाँ पड़ेगा ये? गुड़गांव में। बेगम समरू एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो बताऊंगी, इनके नाम का पैलेस है बेगम समरू पैलेस। तो ये भी कहाँ है? गुड़गांव में। हिसार में बीबी ब्लू बर्ड है, फ्लेमिंगो पक्षी है उसके नाम पर है, ब्लैक बर्ड है, जहाज कोठी, ये इंपॉर्टेंट है, जहाज कोठी। बेसिकली ये जॉर्ज कोठी थी, जॉर्ज कोठी। जॉर्ज यहाँ का मुखिया था एक टाइम पर, कुछ साल के लिए। हिसार की हांसी उसकी राजधानी थी और उसने ये पूरी टेरिटरी अपने नाम पे कर रखी थी, मतलब वो यहाँ राज कर रहा था। यहाँ उसने टकसाल अपने सिक्के भी चलवाता था। किंग जॉर्ज नाम था उसका, किंग जॉर्ज। एक भगोड़ा था, कभी हिस्ट्री में बताऊंगी पूरी कहानी। यहाँ आके और हीरो बन गया, राजा बन के बैठ गया। बेगम समरू जो थी ना, इसके कहीं ना कहीं हाथ था इनके सर पे, तभी ये इतनी ग्रोथ कर पाया, इनकी सेना में शामिल हुआ था। फिर बाद में अपनी लायकियत के दम पे हिसार हांसी के आसपास का इलाका इसने अपना बना लिया और अपनी टकसाल लगा दी। आयरलैंड का भागा हुआ एक भगोड़ा आदमी यहाँ राजा बन के बैठ गया। तो उसी की कोठी को लोगों ने, अब लोगों को जॉर्ज बोलना नहीं आता, हरियाणा के लोग जो थे, भाई किसकी कोठी है, तो जॉर्ज को जाज, फिर बिगड़ बिगड़ के जहाज बना दिया। तो जहाज कोठी कहाँ है आपकी? किंग जॉर्ज की कोठी है ये हिसार में। कैथल, बालू था ना, बालू रेत, तो कैथल, कोयल पक्षियों के नाम पर है, हमारे सारे जितने भी हमारे सरकारी वो है ना टूरिज्म वाले, पक्षियों के नाम पर। सीवन बाबा लदाना, इसका मेला लगता है कैथल में। 11 रुद्री है ये, 11 रुद्री शिव मंदिर है यहाँ। अंबकेश्वर महादेव मंदिर है। कहते हैं जब इसके शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की गई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, तो उस शिवलिंग से खून निकलने लग गया था, ऐसी शक्ति थी यहाँ के शिवलिंग में, कैथल में। अंबकेश्वर महादेव मंदिर, महादेव भगवान शिव जी के लिए। रजिया बेगम का मकबरा भी, जो दिल्ली सल्तनत की पहली और इकलौती महिला मुस्लिम शासिका थी, इसका मकबरा भी आपके कैथल में। और प्राचीन ईंटों का मंदिर भी है आपके यहाँ, उसमें छोटी तरह की ईंट लगी है। प्राचीन ईंटों का मंदिर कलायत में है। मांझी साहब ही मंजी साहब है, थोड़ा सा बदल जाता है ये, मांझी साहब को मंजी साहब का गुरुद्वारा कहते हैं। कई जगह है, जब गुरुद्वारे पढ़ाऊंगी ना तो बताऊंगी। रोहतक का मंजी साहिब भी इंपॉर्टेंट है, अंबाला का भी, और ये आपके कैथल वाला पढ़ा रहे हैं वो भी। ठीक है। पानीपत में स्काई लार्क पहले ही बताया था, ऊंचाई। काला अम्ब ब्लू जे संभाल का। इब्राहिम लोदी का मकबरा, अगर इब्राहिम खान का आएगा तो वो नारनौल वाला, क्योंकि किसके दादा थे वो?
इसके शेरशाह सूरी के, वो है महेंद्रगढ़ वाले इलाके में। लेकिन अगर इब्राहिम लोदी आता है जो कि पानीपत की पहली लड़ाई लड़ा था, तो उसका मकबरा तो यहीं तो होगा। काबुली बाग मस्जिद जो कि इससे लड़के इब्राहिम लोदी से जीतने के बाद आपके बाबर ने बनवाई थी, तो बाबर ने जो मस्जिद बनवाई उसको नाम दिया काबुली बाग मस्जिद। जब ये हारा, ये मारा गया तोप के प्रयोग के बाद, इब्राहिम लोदी ये मरा तो किस युद्ध में मरा? पानीपत के पहले युद्ध में। इसका तो मकबरा बनवा दिया, मतलब बन गया, और अपनी पत्नी के लिए काबुली बाग मस्जिद बनवा दी। इसकी पत्नी थी बेगम, हाँ बेगम मुसम्मत, उसके नाम पे बनवा दिया। कुरुक्षेत्र में नील क्रांति कृष्णा धाम है, मैंने बताया कुछ लोग इसको डैम याद कर लेंगे, कृष्णा धाम कुरुक्षेत्र में ही कृष्ण के नाम पर होगा। पैराकीट है पीपली में। ज्योतिसर सरोवर आप अच्छी तरह जानते हैं। ब्रह्म सरोवर मैंने पूरा डिटेल बताया था। डेरा बाबा गरीबनाथ और धरोहर म्यूजियम है हमारा यहाँ पे, बहुत बड़ा म्यूजियम है कुरुक्षेत्र का, देखने लायक है, मैंने देखा है, बहुत सुंदर है। हर्ष का टीला कुरुक्षेत्र में है। कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटोरियम भी यहीं पर है। ठीक है, अब देखो कल्पना चावला वैसे तो करनाल की है, लेकिन जब पूछे प्लेनेटोरियम तो आप कहोगे कुरुक्षेत्र में। ये ऐसे ही हो गया जैसे कर्ण का टीला, कर्ण है तो करनाल के, लेकिन कर्ण का टीला कुरुक्षेत्र। ऐसे ही कल्पना चावला है करनाल की, लेकिन इनका प्लेनेटोरियम है कुरुक्षेत्र में। रेवाड़ी में है जंगल बबलर, ये घूमने फिरने की जगह है धारूहेड़ा में। सैंड पाइपर भी, और एक मंदिर है घंटेश्वर मंदिर, घंटेश्वर मंदिर ये आपके रेवाड़ी में है। सिरसा में काला तीतर घूमने की जगह है। अबूब शहर में सुरखाब, ये पक्षी का नाम है, ये सब वहीं है। कॉटन झील और शिकारा ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सोनीपत में चकोर नाम की एक जगह हुआ करती थी एक टाइम पर, सबसे फेमस, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट टाइप था, अब नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछा गया कई बार HSSC में, तो सोनीपत याद कर लेना। एथनिक इंडिया मैंने आपको बता दिया, GT रोड पर है, बिल्कुल ऑन रोड। झज्जर में गौरैया है पक्षी के नाम पर। बहादुरगढ़ में भीमेश्वरी देवी मंदिर है बेरी में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भीमेश्वरी देवी मंदिर, मंदिरों में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। बुआ का तालाब है, सुन के तुम्हें लगेगा बुआ मतलब पापा की जो सिस्टर है, लेकिन ये वो बुआ नहीं है, इस औरत का नाम ही बुआ है। ये तो मुस्लिम महिला है, एक इस्लाम धर्म को मानती है, इसका नाम ही बुआ है, तो बुआ का तालाब है ये। ठीक है, यमुनानगर में ताजेवाला है, ताजेवाला आपने सुना भी होगा, बांध के रूप में है, बैराज है। हथनी कुंड ये एक ही चीज है, बस नाम बदले हुए हैं, क्योंकि जब ताजेवाला था तो उसमें गाद रेत मिट्टी बहुत ज्यादा हो गया, फिर उसे थोड़ी सी आगे बना दिया हथनी कुंड बैराज, जिसमें यमुना नदी को डिवाइड कर दिया, यूपी की तरफ और अपनी तरफ हरियाणा की तरफ। कलेसर में नेशनल पार्क है। ग्रे पेलिकन, पेलिकन पक्षी को बोलते हैं, पक्षी के नाम पर। चनेटी स्तूप आपको बताया। ह्वेनसांग लिखता है 8 मीटर ऊंचा है, और ये अशोक के टाइम का है। बूढ़िया का रंग महल भी बताया था मैंने कि यहाँ पे किसका जन्म हुआ था? बीरबल का, लेकिन बीरबल घूमते कहाँ थे? नारनौल में, क्योंकि वहां मुकुंदास का छत्ता कहलाता है। पंचकुला में रेड बिशप है। मोरनी हिल्स है पंचकुला में। यादवेंद्र गार्डन है पिंजौर में। मनसा देवी का मंदिर है। टिक्कर ताल लेक है ये, टिक्कर ताल, ताल लेक को ही बोलते हैं, तो टिक्कड़ भी लिख देते हैं, टिक्कर ताल या टिक्कर ताल, ये आपके पंचकुला में पड़ेगी। एडवेंचर रिजॉर्ट है। माउंटेन क्वेल है, जगह है ये मतलब रुकने के लिए। कैक्टस गार्डन है, ये इंपॉर्टेंट है। कैक्टस सुन के तुम्हें लगेगा कि किसी सूखे इलाके में होगा, कितनी अजीब बात है ना। एशिया का दूसरा बड़ा कैक्टस गार्डन है। कैक्टस को आप डेजर्ट से जोड़ते हैं, लेकिन अजीब बात है, हरियाणा का सबसे बड़ा पूछे या एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन, तो इतने बढ़िया इलाके में जो हरा भरा इलाका है। भीमा देवी मंदिर भी यहाँ पर है। जो आपका ये यादवेंद्र गार्डन है ना, इसके बिल्कुल साइड में है भीमा देवी मंदिर, और इसकी खासियत ये है कि इसको उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा MP में आपका पुराने टाइम की मूर्तियां बनी हुई हैं, तो उसके साथ इसको कंपेयर किया जाता है। जब ये पढ़ाऊंगी ना आपको मंदिरों की श्रेणी, तब ये सब कुछ बताऊंगी, ये सब डिटेल में कहानियों के साथ सीखेंगे, अभी सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ। मेवात या नूह, जिसका हेडक्वार्टर पहले अलग था, अब वो नूह कहलाता है। क्लासिफ गोल्फ रिजॉर्ट, यहाँ भी गोल्फ, आपने करनाल में गोल्फ देखा, आपने सबसे पुराना अरावली फरीदाबाद देखा, और आप पढ़ रहे हैं यहाँ भी बन रहा है। कंट्री क्लब, वैसे कहने को तो आप कहते हो कि सबसे पिछड़ा है, लेकिन देखना जरा, गोल्फ रिजॉर्ट, कंट्री क्लब, गांधी पार्क, झूलती मीनार और छुई मुई तालाब, मेन ये दोनों याद रखना। कंट्री क्लब गलती करेंगे लोग, पंचकुला टिक करेंगे चंडीगढ़, जबकि क्लब के नाम पे मेवात याद करना है, उल्टा। पलवल में पंचवटी है, 5 वट बताया था। सती का स्थान होडल में है, होडल, और होडल हमने जाट राजा के बारे में पढ़ ही लिया था। डबचिक होडल में है, जिसको जाट राजा किसने, क्या नाम था उनका, सूरजमल,
जाट राजा सूरजमल, भरतपुर के राजा ना, जाटों के प्लेटो कहलाते हैं। और दाऊ जी का मंदिर है। ये दाऊ जी कौन है? कृष्ण के बड़े भाई, जिनकी शादी किससे हुई थी? रेवती से। राजा रेवत की बेटी थी ना, अपनी बेटी के नाम पे तो उन्होंने रेवाड़ी बसाया था, तो वही इलाका है ये दाऊ जी का मंदिर। वंचारी गांव में है ये, पलवल में। और लास्ट आ गया फतेहाबाद में, पक्षी के नाम पर है पपीहा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य फिर किसी दिन पढ़ेंगे। बस अब ये लगभग कंप्लीशन पे आ जाएगा। ये सब आपको अब आते मिलेंगे जब हम लास्ट में आएंगे ना। अब ये रिवीजन है सारा, मेन यहीं तक था, इसके बाद तो सारा रिवाइज कराऊंगी। तो आज हमने बहुत सारी चीजें सीख ली। चलिए आज इतना ही पढ़ लेते हैं। अब कल भी देखती हूँ, पॉसिबल हुआ तो कल भी एक क्लास ले लूंगी। और डेली थोड़ा थोड़ा करके अब चीज़ें तुम्हें आती जा रही होंगी। सबसे बड़ी चीज़ होती है अपने ऊपर विश्वास करना कि हाँ मैं इस लायक हूँ कि मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हरियाणा के पेपर जल्द ही आ जाएंगे। अगले महीने 3 दिन लगातार पेपर हैं। और फिर आप देखना जनवरी फरवरी में भी बड़े वाले एग्जाम्स होंगे। तो अपनी तैयारी अच्छी रखो। और अच्छी तैयारी का मतलब होता है खुद से मेहनत करना। टीचर तो सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, मैं तो सिर्फ खड़ी होकर यहाँ 1 घंटे बोल दूंगी। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे दाऊ जी का मंदिर कहाँ है और तुम्हें नहीं याद है तो तुम्हारी गलती है। वंचारी में है, कहाँ पड़ेगा? पलवल में। कोई पूछे होडल कहाँ है तो तुम्हें पता हो पलवल में है। कोई पूछे अरावली गोल्फ कोर्स कहाँ है तो पता होना चाहिए पहला फरीदाबाद में। कोई पूछे कंट्री क्लब कहाँ तो मेवात नूह में। ये बार बार पढ़ने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे भी नहीं आते थे, मैंने कौन सा बचपन से सीखे थे। अब पढ़ना, जब ये पढ़ाना पड़ा 4-5 साल पहले, तब इन सब चीज़ों के ऊपर बैठ के रिसर्च किया, थोड़ी सी किताबें देखी, थोड़े से अखबारों से कोशिश की जानने की, कुछ अच्छे टीचर्स से किताबें ली जो हरियाणा की संस्कृति के ऊपर थी, और फाइनली आज ये सारी चीजें हैं। तो आपको भी ये सब कुछ आ जाएगा, बशर्ते कि आप सोचें कि मुझे सीखना है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और भगवान करे कि तुम दिवाली पे खूब खुश रहो और अगले साल की दिवाली अपनी सैलरी के साथ मनाओ, तब अलग मजा है दिवाली मनाने का। थैंक यू।